मैं काम और ज़िंदगी दोनों से तंग आ चुका था। और सच बोलूँ तो आज मैं खुश भी था, क्योंकि आज कंट्रोल मेरे हाथ में था। मैंने घर जाने के लिए लंबा रास्ता चुना, वहीं जहाँ पे एक ब्रिज और नीचे अंडरपास है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। मैं वहाँ पे पहुँचा। मैंने अपनी कार से एक सिगरेट, वाटर बॉटल और कुछ पल्स निकाली और मैं बढ़ चला पानी के पास अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मुझे एक आदमी दिखा जो खुद भी बहुत उदास लग रहा था। सबसे पहले मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि एकदम से मैं यहाँ अचानक से आ गया, क्योंकि वो उदास लग रहे थे। मैंने सोचा मुझे उनसे बात करनी चाहिए। हम बैठे और पता ही नहीं कब घंटों बीत गए हमें बात करते करते। सनसेट होने ही वाला था कि हमने डिसाइड किया अब हमें घर जाना चाहिए। पर उससे पहले हमने सोचा कि हम कल दोबारा यहीं इधर ही आकर मिलेंगे। बस वैसा ही हुआ। हम घर चले गए और अगले दिन हम वापस यहीं मिले और ये सिलसिला चलता ही रहा। हम रोज़ रोज़ आकर उसी स्पॉट पर मिलते हैं और अब मैं बहुत खुश था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी की और दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी झोली में ही आकर गिर रही हूँ। हर दिन बीतता और मैं उस इंसान के साथ रोज़ बातें करता। अब मैं बहुत खुश था। अचानक एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या आप मेरे घर आकर रहना पसंद करोगे? उसका घर सच बोलूँ तो इतना खास भी नहीं था, उसके पास घर ही नहीं था। अचानक मान ही गया और हम हमारे ही घर में रहने लगे। हम मूवीज़ देखते, खाना खाते, रेस्टोरेंट जाते, मज़े करते, गेम्स खेलते। हम बहुत मज़ा कर रहे थे और मैं उसके साथ बहुत खुश था। अचानक एक दिन मेरे घर की डोर बेल रिंग होती है, जब हम दोनों स्पैगेटी खा रहे थे। वो उसकी बहुत फेवरेट थी। मैं दरवाजे पे जाता हूँ, उसे खोलता हूँ तो वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उनकी लाल बाल थे, बहुत सुंदर सी आँखें थी। उन्होंने एक बड़ा सा कोट पहन रखा था, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम था। वो बहुत उदास और हड़बड़ाहट में लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने भाई को ढूंढ रही हैं। उनके भाई के साथ कुछ हो गया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनको भाई को देखा है। ऑब्वियसली मैंने ना कहा। उन्होंने मुझसे बोला कि आप कभी भी उससे मिले या आपको वो दिखे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। वो डिप्रेस्ड है और उसे मेंटल इलनेस भी है। मैंने उनकी बातों में हामी भरी और वो वहाँ से चली गई। जब मैं वापस आया तो मैं बहुत खुश और एक्साइटेड था। फाइनली मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ नया जान पाया। उसका नाम ल्यूक था, उसकी उम्र 23 साल की थी और उसकी हाइट 5'9" थी। मैंने उससे बोला, तुम आखिरी बार 2 महीने पहले देखे गए थे और उस फ़ोटो में तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, तुम कितने खुश लग रहे थे। मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं तुम्हें तब नहीं मिल पाया जब तुम ज़िंदा थे। पर अब कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर ज़िंदगी के सारे मज़े उठाएँगे और हम खुश रहेंगे।